गुड इवनिंग बच्चों। आज ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ धांसू फिजिक्स क्लासेस पे। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, मगर आपको जो रियल क्लासरूम में पढ़ाई होती है, जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में भी दे सकूँ आप लोगों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका डेरिवेशन हम करते हैं। डेरिवेशन में जो ऊपर का स्टेटमेंट होता है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, वो आप राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम। उसको लिखेंगे या टाइप करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, मगर डेरिवेशन मैं आपको पूरा बताऊंगा, स्टेटमेंट भी बोल दूंगा, आप धीरे धीरे उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छी 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 बातें पढ़ा सकूं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में, ये एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हमने एक मीडियम में डाला है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। ये ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इस ए सी बी के द्वारा रिफ्रैक्ट होकर इमेज आई डैश बना रहा है, और इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर इमेज आई बना रहा है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं, लेट ए सी बी डी इज अ convex lens having refractive index mu2 kept in a medium having refractive index mu1. O is the point object which makes the image I dash after refraction by ACB. This I dash behaves as object for the surface ADB and the final image is formed at I. यही आपका स्टेटमेंट होगा कि O एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ACB से रिफ्रैक्ट होकर इमेज I डैश पे बना रहा है, ADB से रिफ्रैक्ट होकर इमेज I पे बना रहा है। ये जो I डैश है वो ADB के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसका फाइनल इमेज I पे बनेगा। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? तो पहले हम रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है? ACB से। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ACB, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ACB, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ACB। ACB के द्वारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फार्मूला हमने अभी आपको मैंने ड्राइव करके भी पिछले वीडियो में बताया है। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है? म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। इस सरफेस का ACB का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और ADB का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। देखिए, तो इमेज दूसरे मीडियम में बन रहा है तो म्यू2 बाई भी ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले मीडियम में है तो म्यू1 बाई यू भी ठीक है। तो म्यू2 माइनस म्यू1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लें यहाँ पे? R1। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला हो गया सरफेस ACB के द्वारा। मगर जो इमेज बन रहा है वो भी पे नहीं बनकर इस सरफेस के द्वारा कहाँ बन रहा है? भी डैश पर। इस सरफेस के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? आई डैश पर। तो वो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? भी डैश। अब हम फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे। रिफ्रैक्शन फार्मूला,
फॉर्म लिखा था, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब किस सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ADB। इसमें इस ADB के लिए ये ऑब्जेक्ट है I डैश, और इस समय जो है वो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज कहाँ बन रहा है, रेयरर मीडियम में। तो फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है, μ1/v माइनस μ2/u μ1 माइनस μ2/r। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और इमेज यहाँ बने, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का क्या होगा, r2। ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी बोला ना यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो यहाँ के लिए u का वैल्यू क्या होगा, v डैश। तो हम यहाँ पे u के जगह पे क्या लेंगे बाबू, v डैश लेंगे। तो हमने यहाँ v डैश लिया। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, v पे, तो यहाँ v सही है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो μ2/v डैश माइनस μ1/u μ1/v माइनस μ2/v डैश। LHS ऐड हुआ तो RHS भी ऐड होगा, μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2 ऐड हो गए। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में क्या बच रहा है, μ1 बच रहा है, 1/v माइनस 1/u। इन दोनों में क्या है, μ2 माइनस μ1/r1। अगर हम इसमें से निगेटिव कॉमन ले लें तो μ2 पॉजिटिव हो जाएगा, μ1 निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ निगेटिव कॉमन ले लिए तो उल्टा हो गया, μ2 निगेटिव से पॉजिटिव और μ1 पॉजिटिव से निगेटिव। ऐसा हमने क्यों किया, कॉमन लेने के लिए किया कि इन दोनों में कॉमन आ जाए। अब आप देखोगे μ1 1/v माइनस 1/u, μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, r1, यहाँ क्या बचा, r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2, 1/v माइनस 1/u, μ2 माइनस μ1 बाई μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। हमने लेंस फार्मूला पढ़ा है, लेंस फार्मूला 10th में भी पढ़ा था। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f। तो 1/v माइनस 1/u की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/f। μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 से μ1 कैंसिल हो गया, 1/f μ2/μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ पे μ2/μ1, ये भी तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, इसको म्यू मान लें, तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला, सॉरी लेंस मेकर फार्मूला। लेंस फार्मूला तो ये है, कुछ खास है नहीं बाबू। देख लो, इस सरफेस ACB का रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखा, फिर ADB का रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखा। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, I डैश इमेज है। इस सरफेस के लिए I डैश ऑब्जेक्ट है, I इमेज है। दोनों के लिए हमने फार्मूला लिख के दोनों को ऐड कर दिया।
यहाँ पर एक टर्म कट गया, म्यू वन कॉमन आया, यहाँ पर म्यू2 माइनस म्यू1, एक में म्यू1 माइनस म्यू2 है तो उन दोनों में कॉमन ले लिए म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ बच गया 1/r1, यहाँ बच गया 1/r2। अब ये म्यू1 बटा में आ गया तो म्यू2 बाई म्यू1, म्यू1 बाई म्यू1, तो म्यू2 बाई म्यू1 को हमने म्यू कंसीडर कर लिया। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला होता है, 1/f हो गया। 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू2 बाई म्यू1 म्यू हो गया, 1/f म्यू माइनस 1, 1 माइनस r1, 1 माइनस r2 के बराबर हुआ। क्लियर है? कुछ नहीं करना है बाबू, दोनों का रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखना है, दोनों को ऐड करना है। एक में से निगेटिव कॉमन लेना है, दूसरे में से म्यू1 कॉमन लेना है, म्यू1 को उस साइड भेज देना है और फिर लेंस फार्मूला लगा देना है। 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f, म्यू2 बाई म्यू1 म्यू हो जाता है, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर फार्मूला हो गया। लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत लगे फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके, ताकि उनके लिए लाभप्रद हो। चलिए, थैंक यू।